अस्सलाम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। डेली डायबिटीज़ व्लॉग्स में आप सब लोगों के सामने एक टॉपिक जिस पे हम एक हफ़्ते से डिस्कशन कर रहे हैं और वो बात हो रही है डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात हो रही है। तो एक सवाल जो मुझसे अमूमन लोग पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम इतना ज़्यादा प्री नेटल केयर पे क्यों बात करते हैं। जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी कि प्रेगनेंसी से पहले तमाम जो ख़ास तौर पे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या फिर जो डायबिटिक फ़ीमेल्स हैं, अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो उनको प्री नेटल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ टिप्स होती हैं जो उन्हें कंसीव करने से पहले फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो का लिंक आप जो है वो नीचे देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो हमने पहले बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि अक्सर ख़वातीन हमसे ये सवाल करती है कि आखिर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्या है, क्या ये डायबिटीज़ मेरी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो जी हाँ, आज हमारा टॉपिक यही है कि क्या होगा अगर शुगर रहेगी अनकंट्रोल, तो क्या आपको या आपके बेबी को किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ, मैं तमाम लोगों से और तमाम फ़ीमेल से, अगर जितनी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं तमाम फ़ीमेल पेशेंट्स, इन तमाम लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कंसीव करने से पहले अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर जी। तो शुगर लेवल की मॉनिटरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि आपकी बढ़ी हुई शुगर, अगर आपने लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है वो प्लानिंग नहीं की है एंड यू कंसीव्ड विद द हाई शुगर लेवल्स, ठीक है, तो चांसेस होते हैं, चांसेस क्या होते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चों में और इनसे कैसे बचा जाता है। ठीक है, कैसे बचा जाता है उसके लिए आप मेरी ज़रूर जो है ना इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आखिर वो कौन सी टिप्स हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी फॉलो करनी चाहिए ताकि इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सके। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्यों डेवलप होती है एक हाई शुगर की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान। तो याद रखिए कि जब मदर का शुगर लेवल ज़्यादा होता है या HbA1c उसका बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, मोर देन 7 की तरफ है, 8, 9 की तरफ है और शुगर्स भी जो है वो अनकंट्रोल्ड हैं, तो जब फीमेल पेशेंट कंसीव करती हैं तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ डायबिटोजेनिक स्टेट, यानी कि हमल के दौरान ऑटोमेटिकली शुगर लेवल्स बढ़ते हैं क्योंकि बेबी की भी ग्रोथ होनी होती है। और अगर एक डायबिटिक पेशेंट जो कि अनकंट्रोल लेवल पे था और प्रेगनेंसी होती है तो शुगर लेवल्स मज़ीद अनकंट्रोल होते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बच्चों में, जो फीटस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो अर्ली ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बर्थ डिफेक्ट्स का। तो प्लीज़ आप मेरी इससे पहले वाली ज़रूर वीडियो देखिएगा कि एंटी नेटल टिप्स क्या होती हैं ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ इससे आप लोग बच सकते हैं एंड टू हैव अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी एंड हेल्दी बेबी। ठीक है, तो अर्ली ट्राइमेस्टर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बेबीज़ के साथ वो होती है कि बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अर्ली ट्राइमेस्टर में तमाम ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जब आप मदर का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी, उसका बर्थ डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्रीज़ बहुत कॉमन है कि मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अबॉर्शंस हो जाते हैं शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्राइमेस्टर्स बढ़ते हैं, आप खुद सोचें कि जो मदर का जो ब्लड शुगर लेवल है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चूँकि अल्लाह ताला ने बेबी को इस तरीके से अंडर द यूट्रस रखा हुआ है कि उसको तमाम जो ब्लड सप्लाई है वो मदर से मिल रही है और इसीलिए, और ग्लूकोज जो है वो उसका एनर्जी फ्यूल होता है, तो इसीलिए वो प्लासेंटा से आराम से क्रॉस हो जाता है। तो मदर का अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो वो प्लासेंटा से क्रॉस होके बेबी में भी चला जाता है। जब बेबी को ज़्यादा शुगर मिलती है तो उसके तमाम बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज पी लेते हैं। जब वो ज़्यादा, क्योंकि बेबी को ग्लूकोज के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, तो जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें वो ग्लूकोज ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा जाता है, तो ऑर्गन्स के साइज़ बड़े हो जाते हैं। बच्चे का साइज़ ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसके तमाम ऑर्गन्स, जब ऑर्गन्स के साइज़ बड़े होते हैं तो उस ऑर्गन के, जब किसी भी चीज़ का साइज़ बड़ा होता है तो बॉडी में उसकी कंजम्पशन, उसकी एनर्जी लेवल, उसका ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स दैट ऑर्गन ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब वो यूट्रस के अंदर है तो बेबीज़ जो फीटल है
वो फीटस जो है उसको लो ऑक्सीजन हो जाती है. दैट्स वाई द रीज़न इज़ दैट कि उनको मिसकैरेज और अबॉर्शन या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही यूट्रस में रहते हुए ही बच्चे डेथ हो जाती है, जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं. या फिर बच्चों की प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है कि वो प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू होती हैं और प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा चूँकि बच्चों में जो फीटल लाइफ के अंदर ऑर्गन्स इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं, हार्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेड सेल्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक बनते हैं, तो वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो बर्थ होते ही बच्चा जॉन्डिस का शिकार हो जाता है. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा पैदा होते ही विदिन 24 आवर्स उसके लिए जॉन्डिस होना इज़ नॉट गुड. 24 घंटे के बाद अगर उसे पी लिया होता है तो इट्स गुड. विदिन 24 आवर्स है तो इसका मतलब है कि उसे कोई बीमारी है. ठीक है जी. इसके अलावा बच्चों को ड्यूरिंग डिलीवरी फीटस को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि उसका साइज़ बड़ा है तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, सिजेरियन की तरफ जा सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर डिलीवरी जो है वो चूँकि साइज़ बड़ा है, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, दोनों सूरतों में डिलीवरी बेबी जब बाहर आता है तो शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है या दूसरे किस्म की बोन बर्थ डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टास्क के एक लार्ज साइज बच्चे को डिलीवर करवाना. ठीक है जी. तीसरी चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उनके लो ऑक्सीजन होती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर हमारे पास जो डायबिटिक फीमेल्स डिलीवरी करवा चुकी हैं या अगर उनके साथ ये चीज़ फेस कर चुके हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि बच्चा पैदा होते ही हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाता है. बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो शुगर माँ के ज़रिए उसे मिली थी उसका सोर्स एकदम से ख़त्म हो जाता है. बच्चे की बॉडी की जो आदत हो जाती है, जो फीटल लाइफ में आदत होती है हाई शुगर की, वो एकदम से कनेक्शन डिस्टर्ब होता है, तो बच्चा सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होता है. तो डिलीवरी के बाद बाज़ औक़ात फ़ौरन हमें ग्लूकोज के इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं बच्चों को, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है. ठीक है. बच्चा बिल्कुल कोमाटोज हो जाता है, बेहोश हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया, तो बच्चों को NICU में रखना पड़ता है और मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाले बच्चे जो मैक्रोसोमिक बेबीज़ होते हैं, जो लार्ज साइज़ बेबीज़ होते हैं, आगे चल के रिसर्च से ये साबित होता है कि इन देयर फ्यूचर लाइफ उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क मौजूद होता है एंड दे कैन डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़. तो ये तमाम बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री नेटल केयर यानी कि बिफोर कंसीविंग की केयर को समझिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की केयर को समझिए, और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कीजिए, ताकि टू हैव अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी, टू हैव अ वेरी हेल्दी बेबी. तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपकी नॉलेज के लिए हैं, डराने के लिए नहीं हैं, क्योंकि ये तमाम बातें अगर आपको इल्म में नहीं हैं और आपने कंसीव कर लिया, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी फ़ीमेल पेशेंट्स आती हैं कि डॉक्टर साहब आप क्यों मना करती हैं, आप क्यों हमें इजाज़त नहीं देती हैं, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि आपकी शुगर्स कंट्रोल हों. और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी मैं उन तमाम लोगों को साथ लेके चलती हूँ और चल रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ फीमेल्स हैं जो कि डिलीवर कर चुकी हैं और हेल्दी डिलीवरी की है. तो उम्मीद है कि मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और मेरी तमाम वीडियोस जो डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी के लिए बनाई हैं उसको ज़रूर देखिए, फ़ीडबैक दीजिए. आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, हमें और बूस्ट करता है कि हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.